हर हर महादेव साथियों। आज श्रावण मास की इस शुभ नवमी तिथि को हम लोग शिव कथा के एक क्रम का प्रारंभ कर रहे हैं। प्रयास ये होगा कि महादेव की विभिन्न कथाओं को हम सुने, समझें और अपने जीवन में शिवत्व को उतारें। आज इस कथा का प्रथम अंक, फर्स्ट एपिसोड है। प्रयास ये रहेगा कि इस कथा को कम से कम श्रावण मास तक नित्य सुना जाए। हालांकि कथा के प्रारंभ में ही मैं स्पष्ट कर दूं, मुझे ऐसा कोई अहंग, कोई ऐसा विचार नहीं है कि मैं कथा सुन रहा हूं या कथा कह रहा हूं। कथा कहने और सुनने दोनों हमारे महादेव हैं। हमको उन्होंने निमित्त बनाया है, ये उनकी बड़ी कृपा है। तो किसी भी कथा के प्रारंभ में हम उस कथा के महात्म को, उस कथा के आदि पुरुष को जानने और समझने का प्रयास करते हैं। शिव पुराण की इस कथा के आदि पुरुष, मूल बिंदु जो हैं, वो हमारे अवघड़ दानी भोलेनाथ शिव हैं। हमने खास तौर पे हम सनातनी जो उत्तर भारत में रहते हैं, हमने महादेव के विभिन्न स्वरूपों की कथाएं बचपन से सुनी हैं। इस शुभ श्रावण मास में हमारे आसपास बहुत सारी कथाएं होती भी रही हैं। तो प्रयास ये होगा कि हम महादेव को समझें। सबसे पहले महादेव का जो स्वरूप है, महादेव का जो चरित्र है, वो अद्भुत है। मैं आपसे बताऊं कि महादेव की कृपा से विभिन्न मिथकों को जानने पढ़ने का अवसर मिला, चाहे वो नॉर्स माइथोलॉजी रही हो, चाहे वो ग्रीक माइथोलॉजी रही हो, चाहे वो रोमन माइथोलॉजी रही हो। और कहीं पर भी ऐसा अद्भुत संगम नहीं देखने को मिलता। एक तरफ महादेव महाकाल के रूप में पूजे जाते हैं, वह अस्तित्व, वह सत्ता, वह शक्ति जिसके समक्ष मृत्यु स्वयं घुटने टेक देती है। दूसरी तरफ इस सावन के महीने में अविवाहित स्त्रियां अखंड सौभाग्य के लिए, सुंदर प्रेमी पति को पाने के लिए, बड़ी सुंदर गृहस्थी को पाने के लिए हमारे भोले भंडारी के 16 सोमवार का व्रत करती। शिव जो तपस्या के, साधना के, आत्म संयम के चरम हैं। हम शिव को जब जानना शुरू करते हैं तो हमारे पूरे व्यक्तित्व में उस अनंतता का अंश आने लगता है। भोलेनाथ महान आत्म संयमी है। अपनी धुन में मस्त हैं, परंतु परम सजग हैं। अभी हम लोग जब आगे के समय में कथा को आगे बढ़ाएंगे तो लेख आएगा त्रिपुर का, जिनके विनाश के कारण महादेव को त्रिपुरारी कहा गया। कहा गया कि वो त्रिपुर जो एक साथ 3 अलग अलग दिशाओं में घूमते हैं, उस एक क्षण में यदि उन त्रिपुरों का नाश करने का सामर्थ्य किसी में है तो सिर्फ वो हमारे भोलेनाथ में है, हमारे अघोरेश्वर में है। ऐसे सजग,
कि प्रकाश की गति से चलने वाले वो जो 3 पुर थे, जो बहुत थोड़े समय के लिए एक साथ आते थे और एक साथ ही उनका विनाश हो सकता था, उनको देख सकने, उनको विनाश कर सकने, उसको साध सकने का सामर्थ्य सिर्फ हमारे भोलेनाथ में। कुछ लोग उनकी मस्ती का नाजायज फायदा उठाते हैं, कुछ लोग उनकी मस्ती को एक गलत स्वरूप में दिखाते हैं, और आज की तारीख में बहुत सारे लोग शराब को, गांजे को महादेव से जोड़ते हैं, पर ऐसा नहीं। महादेव परम चैतन्य हैं, उनको अपने नशे के लिए किसी और बाह्य वस्तु की आवश्यकता नहीं है। महादेव परम सुंदर है। महादेव को सोम सुंदर कहा गया। सोम सुंदर यानी ऐसा सुंदर कि जिसके सामने चंद्रमा की सुंदरता भी फीकी पड़ जाए, ऐसा सुंदर जिसकी सुंदरता से नशा हो जाए। सोम का एक अर्थ नशा भी होता है, पर यह नशा वो नशा नहीं है जिसको आजकल के नालायक लोग दिखाना चाहते हैं कि महादेव भांग पीते हैं। नहीं, महादेव आत्मचिंतन में मस्त है। महादेव उस नशे में है जो साधना से प्राप्त होता है, जिसका उल्लेख मधुशाला में आता है। महादेव का पूरा व्यक्तित्व हमारे लिए एक गाइडलाइन है, जीवन को कैसे जिया जाए, जीवन क्या है। मित्रों, इस कथा के अगले अंक में हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आशा है कि आप सब लोग अगले अंक में भी मेरे साथ रहेंगे। आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा उत्साहवर्धन करें और ये कथा लगातार आगे बढ़ती जाए। हर हर महादेव।